नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, राम के लिए कहा जाता है कि राम विवाद नहीं बल्कि समाधान है। लेकिन देश के भीतर कुछ लोग ऐसे भी हैं, दर्शकों मैं चाय भी पी रहा हूँ क्योंकि शाम का वक्त हो गया है, तो ऐसे भी हैं जो राम के नाम पर शुरू से ही विवाद करते नजर आए हैं। वो भी खास तौर पर ये लेफ्ट वाले और वामपंथी लोग कर रहे हैं ऐसा, जो घड़ी घड़ी हर मुद्दे पर विवाद करते नजर आ जाते हैं। राम इस देश में जीवन जीने का तरीका है, लेकिन उनका दिल तो बस एक अल्पसंख्यक समाज के लिए धड़कता है। वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें जोर जोर से स्पीकर बजाकर, तो उनका यह संवैधानिक हक है। लेकिन देश का सनातन समाज अपने धर्म के प्रचार प्रसार में कुछ करे तो संविधान के खिलाफ है। ये कैसा इन प्रोपेगेंडा करने वालों का दोहरा चरित्र है। ऐसे ही भारत के खिलाफ बोलने वालों का चरित्र बाहर निकल कर आया है। कल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान और आयोजन के बाद भी भारत में ही रहते हैं, भारत की ही खाते हैं, भारत के ही संस्कृति का उपहास उड़ाते हैं ये लोग। पूरी खबर बताता हूं मैं कौन कौन से वामपंथी और लेफ्टिस्ट हैं इस फेरिस्त में। एक तरफ जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर संपूर्ण हिंदू समाज खुश नजर आ रहा है, वहीं एक गिरोह के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दुखों की कोई सीमा नहीं है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर बाबरी जिंदा है हैशटैग के साथ ट्रेंड भी चलाया गया। इस वहीं राणा अयूब, आरफा खानम शेरवानी व आईसी घोष जैसे ने अपने देश को ही मृत करार दिया। इस ग्रोह की 500 वर्षों के बाद संघर्ष के बाद बने राम मंदिर से बड़ा ही दुख है। चंदा जमा करके खा जाने का आरोप जिन पर लग चुका है, खुद को पत्रकार बताने वाली राणा अयूब ने भी अपना दर्द बयां किया है। राणा अयूब अक्सर विदेशी चैनलों पर बैठकर भारत विरोधी बात करती रहती है। राणा अयूब ने लिखा, ये दिन न सिर्फ सत्ताधारियों के क्रूर बहुसंख्यकवाद को प्रदर्शित करता है, बल्कि उनकी चुप्पी पर भी सवाल खड़े करेगा, जो कभी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते थे। राणा अयूब खुद इस्लामी कट्टरपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है। इसी तरह द वायर के जैसे प्रोपेगेंडा पोर्टल के लिए काम करने वाली अरफा खानम शेरवानी ने भी सोशल मीडिया पर आकर विधवा प्रलाप किया है। उन्होंने लिखा, 1992 में हुए सांप्रदायिक दंगों की एक पीड़ित के रूप में मेरे आसपास जो भी हो रहा है वो सब काफी परेशान करने वाला है, अशांत कर देने वाला और हतोत्साहित करने वाला है। मेरी पीढ़ी को श्राप मिला है। उन्होंने 6 दिसंबर 1992 और 22 जनवरी 2024 को अपने जीवन काल में देखा। इसी तरह वामपंथी नेता आईसी घोष भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ लिखती नजर आई। उन्होंने लिखा, 22 जनवरी 2024 एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का पतन, इसे याद रखा जाएगा। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने अयोध्या पहुंचे सेलिब्रिटीज पर तंज करते हुए लिखा, ये रीढ़ विहीन लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके एजेंडे में फिट हो तो चाट भी सकते। कैसी अमर्यादित भाषा लिख रही है आईसी घोष। इसके राम के प्रति श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है। आईसी घोष जेएनयू में हिंसा के लिए भी जानी जाती है। कल पीएम मोदी ने भी अप्रत्यक्ष तौर पर इन प्रोपेगेंडा करने वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश के भीतर कुछ लोग कह रहे थे कि राम मंदिर बनेगा तो देश में आग लग जाएगी, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में कहीं भी आग नहीं लगी, बल्कि हर जगह राम के आने की खुशी में दीप जले हैं और जलेंगे। आप पीएम मोदी का बयान सुनिए, उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा। प्रतिष्ठा होने की बात थी, वो स्वाभाविक भी था, वो होना ही था मित्रों। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ जब मुझे लगभग 20 दिन पूर्व समाचार मिले कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रतिष्ठा के लिए स्वयं अपने लिए क्या क्या अनुष्ठान करके सिद्ध करना चाहिए स्वयं को,
उसकी नियमावली आप लिख करके भेजें। जिस प्रकार का हमारे देश का राजनीतिक माहौल है, कोई भी आकर के किसी भी समय कुछ भी कर्म करके चला जाता है, वो उद्घाटन हो चाहे पौधारोपण हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए मैं अपने को सिद्ध करूं, इस प्रकार की भावना कहां होती है? यदि किसी ने पूछा तो मैं कहूंगा कि यहां होती है। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा करनी है। भारतीय जीवनादर्शों के सर्वोच्च आदर्श भगवान श्री राम है और इन समस्त जीवनादर्शों की प्रतिष्ठा करने के समान ही यहां की प्रतिष्ठा रही है। इसलिए एक महान विभूति को ऐसे लगा कि मैं अपने को भी साधूं। मैं कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से और वाणी से अपने को उसके लिए शुद्ध बनाऊं, सिद्ध बनाऊं, और उसका मार्ग तप ही है। भगवत गीता ने कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। तप से ही विशेष परिशुद्धि होती है। आज मुझे आपको बतलाने समय अंतःकरण गदगद होने की अनुभूति हो रही है। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है, अनशन यह सबसे बड़ा तप है, अनशन। और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं। आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका ये अभ्यास 40 वर्षों का है। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। वे इन दिनों में हमने कहा था कि आपको विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांसर्गिक दोष भी आते हैं। विदेश प्रवास टाल दिया सांसर्गिक देशों के इस दोषों के संभावना के कारण, लेकिन दिव्य देशों का प्रवास ऐसा किया। नासिक से आरंभ किया, गुरुवायूर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए। इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमाणुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानो वे निमंत्रण दे रहे थे कि आइए दिव्य आत्माओं, अयोध्या पधारिए और हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। हमने केवल कहा था 3 दिनों तक आपको भूमि शयन करना चाहिए। 11 दिनों से आप भूमि शयन कर रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में इस प्रकार का शयन करना, मित्रों, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को निर्माण किया। उस समय उन्होंने एक शब्द को सुना था। भारत की संस्कृति का सबसे मूल शब्द है तप, तप इति। हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरु कहा करते थे, कांची के परमाचार्य जी महाराज, तपश्चर। मैं जब भी उनसे मिलता था वे कहते थे तपश्चर। आज तप की कमी हो गई है और उस तप को हमने साकार आप में देखा। मुझे इस परंपरा को देखते हुए केवल एक राजा याद आता है जिसमें यह सब कुछ था, और उस राजा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। मित्रों, लोगों को पता नहीं है शायद, वे स्वयं जब मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए श्रीशैलम के ऊपर गए, 3 दिन का उपवास किया, 3 दिन शिव मंदिर में रहे, और महाराज ने कहा कि मुझे राज्य नहीं करना है, मुझे संन्यास लेना है, मैं शिव जी की आराधना के लिए जन्मा हूं, मुझे संन्यास लेना है, मुझे वापस मत ले जाइए। इतिहास का वो बड़ा विलक्षण प्रसंग है। उस प्रसंग में उनके सारे ज्येष्ठ मंत्रियों ने उनको समझाया और लौटा करके लाया कि यह भी आपका कार्य भगवत सेवा ही है।
आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुष ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसको भगवती जगदम्बा ने स्वयं हिमालय से लौटा करके भेज दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो। तो सुना आप लोगों ने, आप लोगों का क्या कहना है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर? इस तरह के तंजों पर और एजेंडे पर हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।